नमस्ते। रिवीलिंग रिविलेशन में स्वागत है। आज हम शुरुआत पर वापस लौटेंगे और सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स के अंतर देखेंगे। देखिए, अगर आप इसमें नए हैं तो आप चाहेंगे कि इस परिचयात्मक शिक्षण को देखें और शायद कुछ पहले के वीडियो भी देखें ताकि आप इस विषय पर थोड़ा अपडेट हो सकें, क्योंकि अंत के दिनों की बात केवल मत्ती के सुसमाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि मत्ती, मरकुस और लूका के सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स के बीच के अंतर, हर एक अंतर भविष्यवाणी को प्रकट करता है, अंत के दिनों में रहस्योद्घाटन को उजागर करता है। और यह सब सुसमाचारों के अंतर में है, न कि केवल प्रवचनों में, बल्कि निश्चित रूप से स्वयं प्रवचनों के भीतर भी। और मत्ती, मरकुस और लूका के सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स अंत में यह प्रकट करते हैं कि पहले लूका, फिर मरकुस, फिर मत्ती आता है। पहले जो है वह आखिरी होगा और जो आखिरी है वह पहले होगा। और जब आप यह समझ जाते हैं कि सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स के भीतर ये अंतर यह प्रकट करते हैं कि लूका प्री ट्रिब, मरकुस मिड ट्रिब और मत्ती पोस्ट ट्रिब है, तब आप यह महसूस करेंगे कि अंतिम दिनों की अवधि 7 वर्षों की नहीं है जैसा कि हमें हमेशा बताया गया है, बल्कि 14 वर्षों की है और एक भाग जिसे ऊपर कहा गया है। और हालांकि यह पौलुस है जो दूसरे कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में हमें अपने जीवन में घटी घटनाओं के बारे में बता रहा है, ठीक वैसे ही जैसे शास्त्र की बाकी सभी बातें, इसमें भी भविष्यवाणी छिपी हुई है। यह हर जगह बिखरी हुई है और आप इसे यहीं देख सकते हैं। पौलुस कहता है कि उसने मसीह में एक व्यक्ति को 14 वर्ष से ऊपर पहले जाना था। यह ऊपर 50 दिनों को दर्शाता है, जो लूका की चर्चा है, जो प्री ट्रिब से शुरू होती है। फिर आपके पास मरकुस की चर्चा में 7 वर्षों की मोहरें हैं और मत्ती की चर्चा में 7 वर्षों की तुरहियां हैं। वह कहता है, मैंने 14 साल पहले मसीह में एक व्यक्ति को जाना था। यहां तीसरे स्वर्ग में उठाए जाने का जिक्र है, जो पहला समूह यानी रैप्चर है। फिर एक और है जिसे पहले की तरह स्वर्ग ले जाया गया था। यह एक उठा लिया जाना है। फिर वह कहता है, तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अंत समय की दृष्टि से यह उठा लिया जाना और वापसी है प्री, मिड, पोस्ट ट्रिब ऊपर के हिस्से में, जो 50 दिन है, फिर 14 वर्ष। हमने इसे सुसमाचारों के भीतर समझाया है। लेकिन याद रखिए, ओह, अगर मैं यह न बताऊं कि मैं किस अध्याय में हूं, तो बस यहां दाईं ओर देखिए और आपको वह दिख जाएगा। लेकिन हमने इन उदाहरणों के बारे में चर्चा की है लूका 21, मरकुस 13 और मत्ती 24 के प्रवचनों में। तो मैं उन लोगों को ताजा कर दूंगा या मदद करूंगा जिन्होंने इसे अभी तक नहीं देखा है। देखिए, क्योंकि लूका 21 के 27वें पद में आप देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र एक बादल में आता है। एक वचन में यह प्रभु का प्री ट्रिब के लिए आना नहीं है, यह प्रभु का प्री ट्रिब विवाह के बाद 8वें दिन आना है। तो उन 50 दिनों में 8वें दिन प्रभु एक बादल में श्वेत घोड़े के सवार के रूप में 40 दिनों के लिए आते हैं। आप देखेंगे कि यह एक वचन बादल में है। जब आप मरकुस के प्रवचन में जाते हैं तो आप प्रभु को आते हुए देखते हैं। यह उनका आना है 6 वर्षों की मोहरों के अंत में, ठीक 7वें वर्ष की मोहरों की शुरुआत के आसपास। और आप देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र बादलों में आता है, बहुवचन में। इन भिन्नताओं का एक कारण है। और फिर मत्ती के प्रवचन में आप देखते हैं कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद यह 13 वर्षों का अंत है। यह वह समय है जब प्रभु लौटते हैं, अपने पांव जैतून पर्वत पर रखते हैं ताकि 14वां वर्ष शुरू हो सके। यह कहता है, तब तुम मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग के बादलों में आते हुए देखोगे। तो अब यह स्वर्ग के बादलों में है, लेकिन मेन शब्द केवल मत्ती के प्रवचन में वास्तव में यूनानी भाषा में मेन नहीं है। यह शब्द है 1909 और इसका अर्थ है पर। ठीक है, यही वे प्रकार की भिन्नताएं हैं जिन्हें हम पूरे समकालीन सुसमाचारों में तोड़कर और दिखाकर अंत के दिनों का प्रकाशन दिखा रहे हैं। और मैं आज आपको यहां एक और उदाहरण दिखाने जा रहा हूं। लूका के प्रवचन में, जैसा कि मैंने पहले बताया, वही एकमात्र स्थान है जहां वास्तविक प्री ट्रिब घटना एक ही पद में घटित होती है। क्या आप जानते हैं कि मिड ट्रिब और पोस्ट ट्रिब, मिड ट्रिब की महान भीड़ का उल्लेख मार्क के प्रवचन में नहीं है? और प्रभु की वापसी मैथ्यू के प्रवचन में जैतून पर्वत पर उनके पांव रखने के साथ होती है, लेकिन वहां अभी तक लोगों का उनके पास इकट्ठा होना नहीं हुआ है।
वह बाद में होता है। केवल लूका में ही प्री ट्रिप पद और लोगों को लिए जाने का उल्लेख है। 36वें पद में लिखा है, इसलिए जागते रहो और सदा प्रार्थना करते रहो कि तुम, यहां मुख्य शब्द है, उन सब बातों से बच निकलने के योग्य गिने जाओ जो होने वाली हैं और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े हो सको। तो यह योग्य गिना गया समूह है। यह वाक्यांश केवल मत्ती के सुसमाचार में उस समय मिलता है जब लोग यीशु से 7 बार विवाह करने वाली स्त्री के बारे में पूछ रहे थे। वह एक के बाद एक 7 पुरुषों से विवाह करती है और वे सब मर जाते हैं, और स्वर्ग में उसका पति कौन होगा? और यीशु ने उत्तर दिया और कहा, इस संसार के लोग विवाह करते हैं और विवाह में दिए जाते हैं, लेकिन वे जो उस संसार और मरे हुओं के पुनरुत्थान को प्राप्त करने के लिए योग्य गिने जाएंगे। तो कॉमा, और मैं जल्द ही कॉमा और पर भी एक शिक्षा देने वाला हूं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। कॉमा और मरे हुओं के पुनरुत्थान में न तो विवाह करते हैं और न ही विवाह में दिए जाते हैं। वे अब और मर नहीं सकते, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान हैं। इसे ध्यान से सुनिए। और वे परमेश्वर की संतान हैं, पुनरुत्थान की संतान होने के कारण। तो उन्हें उस संसार के योग्य गिना गया है, उन्हें परमेश्वर की संतान कहा गया है। यहां कोई दोषारोपण नहीं है, और यह बात आप लूका के सुसमाचार में बार बार देखेंगे। जब आप यह समझते हैं कि मसीह की प्री ट्रिप दुल्हन जो प्री ट्रिप जाने वाली है, उसके खिलाफ कोई दोषारोपण नहीं है। लूका के सुसमाचार में कहीं भी कोई दोषारोपण नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार का उत्पीड़न उल्लेखित नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार की क्लेश का उल्लेख नहीं है। अब देखिए क्या होता है जब हम इसी कहानी को मरकुस के 12वें अध्याय में देखते हैं, उस स्त्री के बारे में जो 7 बार विवाह कर चुकी थी। 24वीं आयत में यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, क्या तुम इस कारण भ्रमित नहीं हो, क्योंकि तुम न तो शास्त्रों को जानते हो और न ही परमेश्वर की सामर्थ्य को? क्या आपने यह देखा? शुरू से ही वह उन्हें बता रहे हैं कि वे इसलिए भ्रमित हैं क्योंकि वे शास्त्रों को नहीं जानते। मरकुस का सुसमाचार कलीसिया जगत से, सोई हुई कलीसिया से बात कर रहा है जो प्री ट्रिब के लिए तैयार नहीं थी। वे तैयार नहीं थे। वे मसीह में आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे। वे सांसारिक चीजों में उलझे होने के कारण न जागरूक थे, न शास्त्र जानते थे। इसमें लिखा है, जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो विवाह नहीं करेंगे, बल्कि स्वर्गदूतों के समान होंगे। क्या आप देख रहे हैं कि उन्हें उस संसार के लिए गिना नहीं गया है? उन्हें परमेश्वर की संतान नहीं कहा गया है, और वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। क्या आपने यह देखा? इनमें से कोई भी बात हमने लूका में नहीं देखी थी। अब मत्ती के बारे में क्या? मत्ती 22 में हम उसी कहानी पर जाते हैं। आयत 29, यीशु ने उनसे कहा, तुम शास्त्रों और परमेश्वर की सामर्थ्य को न जानने के कारण भूल करते हो। मत्ती के सुसमाचार में वे किससे बात कर रहे हैं? वह यहूदियों से बात कर रहे हैं। ठीक है। मरकुस का हिस्सा 7 वर्षों की मुहरों का है, मत्ती का हिस्सा 7 वर्षों की तुरहियों का है। और इसे देखिए, अब वह उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं क्योंकि वे गलती कर रहे हैं। और आप इसमें न तो परमेश्वर के संतान होने की बात देखते हैं, न ही उस संसार को प्राप्त करने की। क्या आपने यह देखा? यह लूका में प्री ट्रिब और मरकुस मत्ती की तुलना में अंतर है। मरकुस और मत्ती में सब जगह क्लेश है, सताव है, वे गलती करते हैं। लेकिन आप लूका के सुसमाचार में इन चीजों में से कोई भी नहीं देखते, और यही सिनॉप्टिक सुसमाचारों के बीच के अंतर का रहस्य उद्घाटन है। और यह हमें क्या बताता है? देखिए, मैं आपके लिए एक और उदाहरण देता हूं और फिर हम उस पर वापस आएंगे। लूका अध्याय 23 में हम देखते हैं कि यीशु को एक भव्य वस्त्र पहनाया गया था। स्ट्रॉन्ग्स कंकॉर्डेंस में भव्य वस्त्र का अर्थ है सफेद, चमकदार, सुंदर, भव्य। ठीक है, जैसे एक दुल्हन का गाउन। लेकिन जब आप मरकुस के 15वें अध्याय में जाते हैं तो वे यीशु को बैंगनी वस्त्र पहनाते हैं। जब आप मत्ती के 27वें अध्याय में जाते हैं तो वे यीशु को लाल वस्त्र पहनाते हैं। यह सब क्रूस पर जाने से पहले की बात है। तो बैंगनी और लाल मरकुस और मत्ती के रंग वही रंग हैं जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में उस स्त्री ने पहने हैं जो पशु पर सवार है। पशु पर सवार स्त्री ने बैंगनी और लाल वस्त्र पहने हैं, लेकिन उसने भव्य सफेद वस्त्र नहीं पहना है।
देखिए, यह सताव है, यह क्लेश है, ये सब बातें मरकुस और मत्ती के लिए हैं, लेकिन कभी भी लूका के लिए नहीं, क्योंकि लूका मसीह की पूर्व कल्याण वधु है। यहाँ सताव के लिए शब्द है, यह यूनानी शब्द 1375 है, जो मत्ती के सुसमाचार में एक बार, मरकुस के सुसमाचार में 2 बार और लूका के सुसमाचार में कहीं नहीं पाया जाता। यहाँ क्लेश के लिए शब्द है। क्लेश के लिए शब्द मत्ती के सुसमाचार में 4 बार पाया जाता है। इनमें से 3 मत्ती के प्रवचन में ही पाए जाते हैं। देखा आपने? ये तुरई के 7 वर्षों की बात है। और अब मरकुस को देखिए, यह मरकुस के सुसमाचार में 3 बार पाया जाता है और इन 3 में से 2 बार मरकुस के प्रवचन में मिलता है और मरकुस का प्रवचन 7 वर्षों की मोहरों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या आपने ध्यान दिया कि आप क्या नहीं देख रहे हैं? आप लूका का प्रवचन नहीं देखते, समझे? क्योंकि फिर से वधु का क्लेश में कोई हिस्सा नहीं है। अब चलिए फिर से योग्य ठहराए गए पर वापस चलते हैं। याद है, मैंने आपको बताया था, आप इसे केवल लूका के सुसमाचार में ही देखते हैं, तो इसका उपयोग 4 बार हुआ है। यह शब्द जो यूनानी शब्द 26, 60, 61 है, उसके लिए 4 बार इस्तेमाल हुआ है। 2 बार जब यह सुसमाचार में आता है तो केवल लूका में ही आता है, वे 2 जो हमने कवर किए थे। लेकिन अब इसे देखिए, बाकी 2 जगह जहां इसका उपयोग हुआ है, प्रेरितों के काम 5 और दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 में, वहां योग्य ठहराए गए नहीं बल्कि योग्य गिने गए और योग्य गिने गए लिखा है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इसे इतना अनोखा क्या बनाता है? वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? योग्य ठहराए गए वे हैं जो क्लेश से पहले जाएंगे, लेकिन उनमें से भी एक अवशेष है जिसे प्रभु परमेश्वर ने चुना है, जो योग्य ठहराए गए लोगों में से क्लेश से पहले जाने के लिए चुने गए हैं। उनमें से एक अवशेष है जो प्रभु की सेवा करने के लिए रहेगा और वे अंतिम दिनों के समय में क्लेश सहेंगे, प्रभु की सेवा करते हुए उसके लोगों को लाने में सहायता करेंगे। और यही बात आप प्रेरितों के काम अध्याय 5 और दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 में एक प्रकार के रूप में देख रहे हैं। प्रेरितों के काम 5:44 में लिखा है, और वे परिषद की उपस्थिति से चले गए, यह सोचकर आनंदित हुए कि उन्हें उसके नाम के लिए अपमान सहने योग्य समझा गया। तो वे इस बात से खुश थे कि उन्हें प्रभु के नाम के लिए कष्ट सहने योग्य समझा गया। और दूसरे थिस्सलुनीकियों 1 के 5वें पद में लिखा है, जो परमेश्वर के धर्मी न्याय का प्रत्यक्ष प्रमाण है, ताकि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य गिने जाओ, जिसके लिए तुम भी कष्ट उठाते हो। ध्यान दें कि ये दोनों कष्ट सह रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं। लूका अध्याय 20 में जब मैंने इस कॉमा के बारे में बात की थी और जिस पर मैं भविष्य में एक शिक्षा दूंगा, तो इसका कारण यह है कि यह एक अतिरिक्त विभाजन है। तो आपके पास वे लोग हैं जिन्हें उस संसार को प्राप्त करने के योग्य गिना गया है, ये प्रीट्रिब के लोग हैं, और उनमें से एक अवशेष है जिन्हें वे कहा जाता है जो मृतकों के पुनरुत्थान में भाग लेंगे। ये सभी परमेश्वर की संतान हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। याद रखिए, ये वे लोग हैं जो कष्ट सहेंगे, न कि वे जिन्हें योग्य गिना गया है, बल्कि वे जो प्रभु के लिए कष्ट उठाकर मृतकों के पुनरुत्थान में भाग लेंगे। हम इन्हें रोमियो के 8वें अध्याय में देखते हैं। रोमियो के 8वें अध्याय में लिखा है, जिनके पास परमेश्वर का आत्मा है, वे परमेश्वर की संतान हैं, वे परमेश्वर के वारिस हैं, मसीह के साथ संयुक्त वारिस हैं, यदि हम उसके साथ दुख उठाएं, ताकि हम एक साथ महिमा को प्राप्त करें। यह वही समूह है जो अपनी गर्दन दांव पर लगाएगा, जैसा कि हमने स्मिर्ना की कलीसिया के बारे में पढ़ा। वे लोग जो क्लेश सहेंगे। देखिए, लूका समूह ने क्लेश नहीं सहा था। इसका मतलब यह नहीं है कि लोग अभी अपने जीवन में सताव और क्लेश नहीं सहते हैं। यह अब और अंत के दिनों के बीच के अंतर के बारे में बात कर रहा है। देखिए, यह हमें बता रहा है कि लूका का समूह क्लेश नहीं सहेगा, लेकिन उनमें से एक अवशेष होगा जो हिस्सा लेगा, अपनी गर्दन दांव पर लगाएगा और दूसरी मृत्यु से आहत नहीं होगा। ये वही लोग हैं जिन्हें आप प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में देखते हैं, जो मरे हुओं में से जीवित किए जाएंगे। वे पहली पुनरुत्थान में भाग लेते हैं।
ऐसे लोगों पर दूसरी मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं होता और वे मसीह के साथ 1000 वर्षों तक राज्य और शासन करेंगे। यही है उनका मसीह के साथ महिमा मंडित होना, जैसा कि हमने देखा उन लोगों के लिए जो उसके साथ दुहक उठाते हैं। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैं अभी के लिए अलविदा।